हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। अब आप बोलेंगे दी आपने तो करंट फीलिंग पहले भी बनाया है, 2-3 बार बना चुकी हूँ, इनफैक्ट ज़्यादा ही टाइम बना चुकी हूँ। लेकिन दिस टाइम मैंने आप लोगों के उस नंबर्स के हिसाब से बनाई है करंट फीलिंग। एक सेकेंड पहले मैं इसको हटा दूँ क्योंकि हवा तेज़ चल रही है, कहीं ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो रही है। इधर ही रहने देती हूँ, देखती हूँ ज़्यादा बढ़ जाए तो हटा दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप में से काफ़ी लोगों को ना कुछ नंबर्स बार बार दिखते होंगे, 111, 222, 333 एंजल नंबर्स हैं। मैंने इसके मतलब जो है कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी शेयर कर रखा हुआ है, और कम्युनिटी पोस्ट के अलावा मैंने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे भी अपनी डाल के रखा हुआ है कि इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है। तो इस बार मैंने कुछ डिफरेंट करने का सोचा। मैंने सोचा एंजल्स नंबर जो बार बार आपको दिखते हैं, चलिए आज उसके हिसाब से पाइल रीडिंग करते हैं। यानी कि आप में से काफ़ी लोगों को 222 बार बार दिख रहा होगा, किसी को 444 बार बार दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखी हुई हैं। एक में है 111, 222, 333, दूसरे में है 444, 555, 666, तीसरे में है 777, 888, 999। ये एंजल नंबर्स हैं। इनमें से जो जो नंबर आपको दिखते हैं आप उनकी पाइल सुन सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, जितना डिटेल में रीडिंग कर सकते हैं रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए और फटाक से सोचिए अपने पर्सन के बारे में, उनकी अच्छी मेमोरीज़ के बारे में, अपने गुरु के बारे में, अपने ईश्वर के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचें। कुछ भी नेगेटिव ना सोचें कि उसने पेन किया, तकलीफ दिया, पेन दिया, तकलीफ दिया, ये सब मत सोचें, ठीक है। एक अच्छा मोमेंट भी था जब आप लोग दोनों ने एक साथ बिताया था, एक अच्छा समय भी बीता था आप लोगों का। उस अच्छे समय के बारे में सोचें। कोई तो एक अच्छा मोमेंट होगा जिसके बारे में आप सोचेंगे, आपको ध्यान पे आएगा। साथ में डेट थी, या साथ में कहीं घूमने गए थे, कहीं आउटिंग की थी, या छुप छुप के मिले थे, चोरों जैसे एसएमएस पे बात की थी, व्हाट्सएप पे बात की थी, घंटों घंटों रात रात जाग कर। अच्छे अच्छे कुछ तो मोमेंट्स होंगे ही, है ना। चलिए ऐसा कीजिए, आज कमेंट बॉक्स में शेयर कर लीजिए आपके जो स्पेशल मोमेंट्स हैं। इस बार अपने पेन को छोड़कर उस बारे में मुझे बताएं जो लम्हा आपके लिए बहुत खास था जब वो आपके पास थे। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो लाइक भी चिपका देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के आसपास, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मैंने ज़रूर मेंशन किया होगा। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। पहले हम आते हैं पाइल नंबर 1। 1 मिनट में से हटा देती हूँ। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है ये 111, 222, 333। यूनिवर्स मुझे बताएं जिन्होंने ये यूज़ किया है, ये सॉरी जिन्होंने ये चूज़ किया है 111, 222, 333। एक्चुअली ना मेरी नींद नहीं हुई है, मैं 2 दिन से जाग रही थी, कहीं काम से गई थी। मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ क्या काम था, बहुत इंपॉर्टेंट था जिसके कारण मेरी नींद नहीं हो पाई, तो थोड़ा फंबल कर रही हूँ उसके कारण। आई होप आप लोग समझ जाएंगे, है ना। सो यूनिवर्स बताएं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। प्लीज़ शेयर करें, थैंक यू। एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द फूल, 3 ऑफ कप्स। 1 मिनट, हाँ, और 2 निकालती हूँ। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। मैं देख लूँ आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? यस दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं लियो, एरीज, सैजिटेरियस, और उसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, या तो अपने अकेलेपन से बहुत बैडली टूट गए हैं। लड़की भी हो सकती है। मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रही है उनकी लाइफ में इस वक्त, बहुत स्ट्रगल। शायद आपको भूलने की स्ट्रगल, आपसे दूर होने की स्ट्रगल, या आपसे डिस्कनेक्ट होने की स्ट्रगल कर रहे हैं। फाइनेंस में भी मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ी गिरावट हुई है शायद।
अपने बिजनेस पे भी हो सकता है ध्यान दे रहे हैं, जॉब में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर प्यार की बात करूं कि यार पर्सन प्यार करते कि नहीं, तो प्यार की तो कोई सीमा ही नहीं, प्यार बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में, बहुत ज़्यादा। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। बट मुझे फॉर थर्ड पार्टी रीजंस ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। उनको जो प्रॉब्लम्स है, जो मैं इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ, इनकी ऑब्स्टैकल यानी कि आप दोनों के बीच की जो अड़चनें या मुश्किलें जो है वो एक थर्ड पार्टी है। हो सकता है ये उनके दोस्त हो या उनकी फैमिली हो, या आप ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रही है, पर ये बहुत मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी जगह पे मुझे इतने हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे, खुश नहीं हैं, अपने ही किंगडम में बैठे हुए हैं जहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं आप नहीं हो। आप नहीं हो तो उनकी दुनिया ही कंप्लीट नहीं हो रही। मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको अपना वाइफ या हस्बैंड मटेरियल मानते हैं, आपको अपनी फैमिली मानते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सोचते हैं। अगर पहले रिस्पेक्ट नहीं करते थे तो अब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा एहसास हो गया कि आप थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी कदर नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उन्होंने आपकी वैल्यू को पहले नहीं समझा था। अब आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा उनको डीपर लेवल में समझ में आई है। दी फूल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसका मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट फिलहाल अपने आप को लेकर क्लियर नहीं है, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, बहुत सारी चीज़ों में वो क्लियर नहीं हो पा रहे। क्लियर जब आप पूछेंगे कि किस बात को लिए क्लियर, इनके अंदर ना एक अजीब सा संकोच है। ये आना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहती हैं, मतलब लड़का लड़की, अगेन आई एम सेइंग कोई भी हो सकता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी से या तो उनकी जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं, या तो कुछ फाइनेंस के रिलेटेड है, ये उनकी बिज़नेस के रिलेटेड है, या दोस्त के कारण भी होता है। कुछ ना कुछ रीज़न से ये मुझे दिखाई दे रहा है ये आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और प्यार की तो मैं क्या ही बात बताऊँ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप लोगों के बच्चे हैं तो ये अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं। इनके कार्ड में मुझे मैटरनिटी दिखाई दे रहा है, या तो चांसेस है कि आपके लिए ये बहुत इंटीमेसी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप पास हो, हग करें, किस करें, लाइक इट्स लाइक दैट, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रही हैं। मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है, उन्हें पूरी गारंटी है कि कहीं नहीं जाएगी यार, एट द एंड मेरे पास ही आनी है। कहीं ना कहीं वो इनिशिएट करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं, यानी कि मतलब मैं आपको बताऊँ, इनके मन में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, इनके मन में चलता है कि मैं बात करूँ, पर कहीं ना कहीं किसी रीज़न से ना ये आते आते अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, किस मुंह से लौटूं, कैसे करूं, सब कुछ मैंने मिस किया है, इसकी वैल्यू मैंने तब नहीं की, अब कैसे करूं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं। आपकी जो डिसरिस्पेक्ट इन्होंने पहले की थी, अब ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, और डीपर लेवल पे ये आपको फील करने लगे हैं। जिस तरह आप कहीं ना कहीं इनको अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं ना, मैं आपको बताऊँ ये पर्सन की फीलिंग कहीं ना कहीं कबीर सिंह जैसी है, कबीर सिंह से भी डीपर लेवल कहूँगी मैं, क्योंकि ये पर्सन का क्या हाल है ना, ये आपको अपने इर्द गिर्द महसूस करता है। चांसेस है कि शायद आपसे कम्युनिकेट करते हैं, या कहीं ना कहीं आपको इमेजिन करते हैं। इनकी एक इमेजिनरी दुनिया है आपको लेकर, जहाँ ये आपके साथ खाते भी हैं, बैठते भी हैं, आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं करते। मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन थोड़ी गैप ली हुई है, किसी तरह की गैप्स है, या कम्युनिकेशन गैप है, या अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ है। डेफिनेटली देर आर सम इश्यूज़ जिसके कारण मुझे दिखाई दे रहा है ये आपसे कम्युनिकेट नहीं किए हैं अभी तक। मुझे ना ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन का कैसा है ना, ये आपके बिना ना बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट दिखे जा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट लग रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये बात मानते हैं, एग्री करते हैं कि आपके बिना उनका कंप्लीट होना मुमकिन नहीं है, बट फिर भी स्टेप आउट नहीं कर पा रहे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रही है। और देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते का आउटकम क्या है, फ्यूचर क्या है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये किसी और की बातों में आ गए हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी की बातों में बहुत चांसेस है कि थर्ड पार्टी है या कोई ना कोई इनको इन्फ्लुएंस डेफिनेटली कर रहा है, जिनकी बातों में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा कोई इनको बार बार जो भी चीज़ें आपके लिए बोलते हैं ये बहुत जल्दी एग्री कर जाते हैं, उससे बहुत जल्दी मान जाते हैं। एक काइंड ऑफ बच्चे जैसी दिमाग होगी इनकी कि कोई भी कुछ भी बोल दे फटक से उनकी बातों में आ जाना, सर पैर सोचे बिगर उसका दूसरा बोलते हैं ना, सिक्के का दूसरा हिस्सा देखे बिना ही इनकी तरफ से एक डिसीजन रेडी हो जाता है। ऐसा मुझे उनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। आउटकम की बात करें तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कोई बात छुपा रहे हैं। या तो इन्होंने आपको बहुत पहले किसी बात से बहुत टेरिबली हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, कोई झूठ बोला आपसे या कोई बात छुपाई जिससे हर्ट किया है, या ये इनकी प्रेजेंट एनर्जी भी हो सकती है कि ये आपसे कोई बात छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं। कोई ना कोई आपसे बात छुपी हुई है, कोई ना कोई चीज़ें आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं आ रही हैं, आप तक पहुंच नहीं रही हैं, कोई चीज़ आप तक डेफिनेटली नहीं आई है, या तो आपसे कुछ ऐसी बात की है जो कहीं हद तक सच नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बताती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए बहुत वेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनिशिएट आप करें, पर वहीं जब आप इनिशिएट करते हो तो ये 2 कदम पीछे हो जाते हैं, ये आगे आने की जगह और पीछे लेते हैं, स्टेप आउट हो जाते हैं एकदम से। आप सोचते हैं, कई बार आपको अंदर भी कन्फ्यूजन आ जाती है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, बट ये आपको क्लियरली बता भी नहीं पाते प्रॉब्लम क्या है, क्लियरली बोल भी नहीं पाते। डेफिनेटली मुझे हर्डल्स जो आप लोग दोनों के बीच में ऑब्स्टैकल्स दिखाई दे रही है वो आपकी थर्ड पार्टी तो डेफिनेट है, मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो मुझे इस वक्त सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये पर्सन के मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर मिस करने की एनर्जी है। अब आप लोगों की करंट फीलिंग्स भी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, 1 मिनट, हाँ, यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाव, आप लोग सीरियसली बहुत ज़्यादा पता है पॉजिटिव सोचते हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चलते हो। आप लोगों के दिमाग में ना कहीं शादी को लेकर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि इनके साथ आपकी डेफिनेटली शादी हो जाएगी, या एट द एंड फ्यूचर में आप लोगों का कुछ ना कुछ मिलन ज़रूर होगा, रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और होपफुल दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा। और इनके लिए ना आप लड़ने को भी तैयार हो, किसी से भी लड़ना पड़ जाए ना, चाहे वो चीज़ें आपने कभी फेस नहीं की, आप वो चीज़ें फेस करने को भी तैयार हो। ऐसा मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक चमत्कार के लिए वेट कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि कोई मैजिक हो जाए, अचानक सब कुछ ठीक हो जाए, अचानक से ये पर्सन आ जाए, अचानक से सब कुछ ठीक हो। बहुत होपफुल हो, बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ये पर्सन आप लोगों को मिस ज़रूर कर रहे हैं, ये इनकी करंट एनर्जी में बता दूँ, मिस बहुत कर रहे हैं, बट राइट नाउ इनकी तरफ से मुझे कोई स्टेप लेते हुए ये नहीं दिखाई दे रहे, कोई एक्शंस इनके कार्ड में फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि ट्राई कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली नहीं ले रहे हैं, कि ट्राई करते हैं, बट आप तक आते आते रह जाते हैं। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चांसेस है हिंट भी आ रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं ब्लॉक अनब्लॉक होता रहता है। आपको शायद देखने को लगा होगा, या आपको कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रही होगी कि प्रॉब्लम क्या है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक कर क्या रही है। कॉल करेगी या तो मिस कॉल ड्रॉप करेगी, कॉल बैक करो तो फ़ोन नहीं उठाएंगे। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करेंगे पर अपनी तरफ से सारे अकाउंट्स बंद करके रखेंगे। ऐसा कुछ ना कुछ इनका बिहेवियर है जो कि बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तक क्लियरिटी नहीं ला पाया, अंदर से क्लियर नहीं हो पाया आपको लेकर। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत भी करना चाहते हैं, वर्क भी करना चाहते हैं, बट फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टक नहीं कहूँगी, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जकड़े हुए हैं या बंधे हुए हैं कि नहीं आ सकते। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका खुद ही ये नहीं स्टेप ले पा रहे, किस मुंह से आएँ, कैसे आएँ, बहुत सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा संकोच कर रहे हैं राइट नाउ। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी करंट फीलिंग्स के बारे में। अब हम और भी कार्ड्स निकालते हैं एंजल के कार्ड्स में से। अच्छा, ये यहाँ पर था। एंजल्स मुझे बताएं इस रिलेशनशिप के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स को लेकर, या इस रिलेशन का आउटकम ही बता दें। कार्ड्स बहुत बड़े हैं ना, इसलिए शफल करने में दिक्कत होती है। ये वाले हाथ में ही नहीं बैठते, देखो ना, हाथ ही नहीं आ रहे।
इसलिए इसको निकालती कम हूँ मैं। आज सोचा कि यार चलो थोड़ा चेंज किया जाए। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ समर, ड्रीमर, प्रिंस ऑफ ऑटम। एक और निकाल लेती हूँ, आउटकम बता दे मुझे, इस रिलेशनशिप का आउटकम बता दे। 4 ऑफ समर, ओके। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को इस रिलेशनशिप में बताऊँ, कहीं ना कहीं जितनी स्ट्रेंथ आपने रखी हुई है, जितनी आपने वेट की कर रखा है खुद को, मतलब बोलते ना कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। आप जितने पॉजिटिव हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं आपके अंदर बढ़ती जा रही है। लिटरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कल में और आपके आज में आप बहुत डिफरेंट हो अभी राइट नाउ। कल तक तो आप ऐसे थे कि आप लिटरली इस पर्सन के सामने बहुत बैडली झुके हो, बहुत ज़्यादा आपने बैक तक किया है, बट राइट नाउ आप ऐसे हो कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मुझे पूरा यकीन है सब मेरे हित में होगा। आपका ऐसा बिहेवियर मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ समर का मुझे जो कार्ड आया है वो कहता है चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांस फ्रॉम योर पास्ट। आपके पर्सन से आपका रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है मुझे, डेफिनेटली रिकन्सिलेशन तो होगा ही। और चांसेस है कि कोई आपके पास्ट में से भी कोई पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में वापस, कोई पास्ट पर्सन भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिकन्सिलेशन के दौरान या तो अभी आप बहुत ज़्यादा पास्ट मेमोरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, चिंतित नहीं कह सकते, आप इमेजिन कर रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बार बार पुरानी बातें सोच रहे हो, बहुत सारी पुरानी ऐसी मोमेंट्स हैं जो आपको बार बार याद आ रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा आपको फ्लैशेस आ रहे हैं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। अचानक से सपने आ रहे हैं, अचानक से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही, पहले भी होता था बट आजकल कुछ शायद ज़्यादा हो रहा है आपके साथ। कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी भी बढ़ती चली जा रही है। द ड्रीमर का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोग शायद मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। चांसेस है या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर में पूजा पाठ में लगे हुए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे जहाँ तक प्रिंस ऑफ ऑटम का मैं आपको कार्ड देख के बता सकूँ तो आपको एक चीज़ मैं क्लियरली बोलूँ कि जितना हो सके सामने से इनिशिएट ना करें, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग क्या करेंगे ना, जैसे ही रीडिंग देखेंगे चांसेस है कि आप लोग में से काफ़ी लोग कोई ऐसा एक्शन ले लेंगे जो आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। आप लोग यूनिवर्स पे छोड़ दें, डिवाइन पे छोड़ दें, आपके पर्सन एट द एंड खुद आएंगे। अभी राइट नाउ आपको सिर्फ शांत रहना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, बिकॉज ये अपना टाइम ज़रूर ले रहे हैं, एट द एंड ये आपके पास आएंगे ज़रूर। रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है। और उसके अलावा 4 ऑफ समर का कार्ड जो आउटकम हमने निकाला है वो कहता है कि आपकी लाइफ में किसी प्रकार का मैजिक होगा इस रिश्ते को लेकर। कोई मैजिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई अचानक से मैजिक हो जाएगा। आपने अनएक्सपेक्टेड, जो आपने दिमाग में एक धारणा बना रखी है ना कि अचानक मैजिक होगा, अचानक भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, तो ये बात सच्ची है, ये सच में होगा। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको सुन रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कुदरत को बार बार ऐसे सिग्नल्स और साइंस दे रहे हैं, तो ये सच में होगा। आपके रिश्ते में एक प्रकार का मुझे मैजिक आता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको अलाइव रखें, जितना हो सके उसे ख़त्म ना होने दें। कुछ भी रीज़न से कोई भी बात हो जाए आप इसे ख़त्म ना होने दें। मैं 1 मिनट देखूँ, ठीक है ये नॉर्मल है। ओके, अब देखते हैं एंजल मैसेज से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया। एंजल्स मुझे बताएं इस रिलेशनशिप के बारे में आप क्या गाइडेंस या क्या मैसेज देना चाहेंगे। आज साईं बाबा और मोनोलॉजी कार्ड्स मैंने नहीं निकाले, पता ना अगर आप लोगों का उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है तो। आज फॉर अ चेंज थोड़ा मैंने कार्ड्स को चेंज किया, मैंने सोचा चलो यार आज कुछ नया किया जाए, कुछ डिफरेंट करते हैं। आप में से काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके या कमेंट करके बोल रहे हैं कि दीदी मैसेजेस चेंज हो जाएं, थोड़ा डिफरेंट कर दीजिए। मैं करती हूँ यार, थोड़ा टाइम नहीं मिला, आप लोगों को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बीच में भी, आप लोगों को आइडिया होगा, और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो मुझे फुर्सत मिलने दो, सब करती हूँ, ठीक है, सब हो जाएगा। दूसरा चैनल भी रेडी हो गया, बस वीडियो पोस्ट करना रेडी है, बाकी है, मतलब सिर्फ वीडियो पोस्ट करना बाकी है, बाकी सब रेडी हो गया है। लिंक डाल दूँगी, जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी मैं लिंक डाल दूँगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से चैनल, ताकि और भी प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोग देख सकें। फेथ,
लाइफ फोर्स एंड धर्मा। देखिए एंजल्स आपसे कह रही है स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो मैं आप लोगों को जैसे पहले बोल रही थी, हो सके कोशिश करके आप लोग इनिशिएट ना करें। सामने से एक्साइटेड होकर अगर आप लोग सामने से अपना जो मैसेजेस करना शुरू करेंगे अपने पर्सन को, या ये उनसे बात करेंगे कि मैं भी मिस कर रही थी या मैं भी मिस कर रहा था, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आप लोगों से। डिवाइन टाइमिंग, अपना एंजल टाइमिंग लेने दें उनको, अपने हिसाब से यूनिवर्स को चलने दें, इस नियति को चलने दें, वर्क करने दें। एट द एंड आपके पर्सन आपके पास खुद से आएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा भरोसा करने की ज़रूरत है एंजल्स पे, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कार्ड कहता है एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्शुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। तो आपके कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपके अंदर की इंटीमेसी बहुत ज़्यादा जाग रही है। कहीं ना कहीं आप उनको बहुत बैडली हक करना चाहते हो, सेम उसी लेवल पे जितने लेवल पे वो आपको मिस कर रहे हैं। वो भी आपसे इंटीमेसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप भी इंटीमेसी एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो भी आपको कस के गले लगाना चाहते हैं, आप भी यही कहीं ना कहीं चाहते हो। आपकी चाहत भी यही दिखाई दे रही है। बट क्या करें, थोड़ा और समय सब्र रखें। टाइम बोलते हैं ना, धीरे धीरे आपके हित में फैसला करेगा। ये टाइम लगता है, कई बार ना चीज़ों में समय लगता है, बट एट द एंड जो चीज़ें होती है ना वो बहुत ही मैजिकल हो जाती हैं, वो लाइफ टाइम याद रह जाती है। अब जो इतने समय का डिस्टेंस है ना, ये आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा। आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, दीदी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर ने क्यों किया। अरे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए किया। आप लोग अपने आप पे फोकस करें। ये जो टाइम चल रहा है ना, इस दौरान अपने आप को ध्यान देने की कोशिश करें। जितना हो सके मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। दूसरा लास्ट कार्ड जो कहता है रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट द टाइम ऑफ हैप्पीनेस। अपनी खुशियों की तरफ एक एक करके कदम उठाएं। यानी कि कोई भी चीज़ आप लोगों को जैसे पसंद है, फॉर एन एग्जांपल आपको पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करना शुरू कर दें, डांस पसंद है तो डांस शुरू कर दें। अपने आप को खुश रखना ज़रूरी है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने बस मैनिफेस्ट कर लिया उसके बाद पूरा दिन रोना धोना लेकर बैठे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इसका कोई सेंस ही नहीं बना ना। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो तो आप लोगों को पहले बदलने की ज़रूरत है। आपको खुद को भी बदलना ज़रूरी है, ठीक है। खुद को बदलेंगे तभी जाके आपके हित में चीज़ें होंगी। वहाँ से उस जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको स्पेस बनाने की ज़रूरत है। खुद ही वो पर्सन इनिशिएट ज़रूर करेंगे आपको। इतने काफ़ी रहेंगे आई गेस, इतने ठीक है। चलो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो यार वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, गए हम कहाँ है मेरे साजना। मैंने आपको कहा ना, कहीं ना कहीं बहुत इंटीमेसी फील कर रहे हैं। तो ये मैसेज आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, हनीमून फील कर रहे हैं। और या तो चांसेस है कि आप लोग आते ही कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे या हनीमून पे जा सकते हैं। आई नीड यू, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। इन्हें बहुत याद आ रही है आपकी, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई एम क्रेज़ी अबाउट यू, ये इस वक्त आपको लेकर बहुत क्रेज़ी फील कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, उनके अंदर एक अलग ही लेवल का पागलपन और डेस्परेशन तो मुझे दिखाई दिया ही था। थोड़ी इनसिक्योरिटी और पॉजिटिवनेस भी थी, बट एक इंटीमेसी वाली फीलिंग होती है ना कि बहुत ज़्यादा लाइक इमरान हाशमी। मैंने तो कितनी बार आपको वीडियो में बताया इंटीमेसी मतलब क्या, पीके होठ तेरे वाले, वो हाल है उनका। प्रॉमिस में ये आपसे किसी तरह का वादा मांग रहे हैं, या चांसेस है कि कोई वादा आपसे आपने ले रखा है या कर रखा है, उसके बारे में ये बता रहे हैं आपको। यू आर इन माई ड्रीम्स, मैंने कहा था ना आप शायद इनके सपनों में आते हैं कहीं ना कहीं। ये बहुत ज़्यादा आपको इर्द गिर्द महसूस करते हैं, आपके साथ शायद बातें भी करते हैं, आपको महसूस भी करते हैं, आपके साथ शायद खाना भी खाते हैं। उसी तरह पागल है जिस तरह आप पागल हैं, पूरे दोनों ही पगलेट हैं। न्यू बिगनिंग, तो आप लोग दोनों को अब न्यू बिगनिंग शुरू करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि वो आएंगे नहीं, पर अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, अपने नए पड़ाव पे कदम रखें। एक ही जगह पर टिके रहेंगे और बार बार अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। उसी के हित में फैसला होगा जो लाइफ में आगे बढ़कर अपना माइंड डाइवर्ट करेगा। ईश्वर उसी की मदद करेगा जो अपनी मदद करेगा, ठीक है। DHLPTX, इनमें से कोई भी लेटर आपका या सामने वाले पर्सन के नाम का हो सकता है, या कोई लोकेशन का भी हो सकता है जो आप लोगों से कनेक्टेड है। वाना हग यू, मैंने देखो आपको कितना क्लियरली कहा था कि किसी तरह की इंटीमेसी, मैंने बताया था ना आपको कि ये फील कर रहे हैं, बहुत टाइट आपको हग करना चाहते हैं। ओम साई राम। एंग्री, तो ये दोनों के लिए हो सकता है वैलिड है कि या तो वो आपसे नाराज़ होकर बैठे हुए हैं या आपने नाराज़गी जताई है। इस बार दोनों में से कोई तो एंग्री पोजीशन पे है, एंग्री यंग मैन या एंग्री यंग वुमन बने हुए हैं।
कंफ्यूज्ड, मैंने आपको बोला ना थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है इन्हें, क्लियर स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये मैसेज आया है। हील समवन, दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, कुछ लोगों के फेस पे स्माइल लाए, कुछ लोगों की हेल्प करें, अपना एक अलग ही बोलते ना कि ऐसा स्वभाव बनाए जिससे ना कोई आपके कारण हर्ट ना हो, वो भी बहुत बड़ा काम हो जाता है, पता है। आप जाने अनजाने कई बार इर्द गिर्द अपने लोगों को हर्ट कर देते हैं, तो आपको ऐसा स्वभाव बनाने की ज़रूरत है जिससे आप आसपास के लोगों को हर्ट ना करें, उल्टा उनके फेस पे स्माइल लाएं। कॉल आने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन था उनके इसमें, तो चांसेस है कि शायद मिस कॉल करके छोड़ देंगे या कॉल करके बात करेंगे, बोलते ना मुझे कहीं ना कहीं कॉल, आप इसको रिकन्सिलेशन नहीं कह सकते। मैंने जैसे कि बोला नहीं, ब्लॉक अनब्लॉक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपको लगेगा कि पागल हो गया है क्या, कर क्या रहा है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये कर क्या रहा है, थोड़ा वियर्ड बिहेव करेंगे, तो चांसेस है कि कॉल भी आएगा इनका। ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव से आप दोनों को गुजरने की ज़रूरत है, आपको भी बदलना है और उन्हें भी बदलना है, आपको भी अपनी लाइफ पे फोकस करना है और उन्हें भी, वो खुद ही आएंगे, आपको इस बात पे पूरा यकीन रखना है, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने चुना था 1111, 222, 333, ठीक है। अब आते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने वीडियो पे और ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे रखी है। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, उसके चार्जेस लागू होते हैं, और व्हाट्सअप नंबर दिया है मैंने, तो व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर शेयर करना है तो आप किसी से शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, और उसके अलावा लाइक तो मैंने बोल दिया, शेयर मैंने बोल दिया, कमेंट्स मैंने बोल दिया, सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, अब तो डेफिनेटली कर ही देंगे, ठीक है। तो चलिए चलती हूँ, थैंक यू। और उसके अलावा अब आते हैं सेकंड पाइल पे, जिन्होंने चुना है 444, 555, 666, ठीक है। अब देखते हैं इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि दीदी कौन से आप लोग कैंडल की बात कर रहे थे। ये ना एक कैंडल में मैं बोल रही हूँ ना कि ये क्रिस्टल या स्टोन्स वोन्स में मेरा कम ही बिलीव है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बताया था कि ये सब चीज़ों को बाय करने से पहले 1000 बार सोचें। अगर आप लोग मुझसे पूछे कि पॉजिटिविटी किस चीज़ से आती है लाइफ में, या आपके एम्बियंस में पॉजिटिविटी कैसे आएगी, तो मैं ऐसी चीज़ों में बिलीव करती हूँ कि जैसे कैंडल्स, ये घी कैंडल्स शुद्धि ज्योत करके मैं मंगाती हूँ। बहुत ही, आप चाहिए तो मैं लिंक डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्योर घी के आते हैं। और ये चीज़ों में मेरा बहुत बिलीव है कि ये वाकई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाते हैं। दूसरा ये सॉल्ट लैम्प भी है, तो ये भी मुझे सही लगता है एम्बियंस के लिए। बाकी ऐसी कोई चमत्कारी स्टोन या क्रिस्टल वगैरह नहीं होते, जैसे कि बहुत ज़्यादा अभी मैंने देखा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स वगैरह मुझे पूछ रहे हैं कि दीदी ये रोज़ क्वार्ट्स वगैरह ले लें क्या, या ये कर दें, तो बोल रहे हैं कि इससे ना मेरा पर्सन तुरंत वापस आ जाएगा। मतलब ऐसा कोई मैजिक नहीं होता यार, जितना उसको समय लेना है ईश्वर जितना समय लगाना है वो लगाएगा ही, चाहे आप स्टोन पहन लो या कुछ भी। हाँ, आसपास की लाइफ में पॉजिटिविटी लाना है, अपने घर में पॉजिटिविटी लाना है, नेगेटिविटी को दूर करना है, ब्लैक मैजिक को दूर करना है, कंप्लीटली ब्लैक मैजिक को कट ऑफ करना है, तो फिर डेफिनेटली इसको ट्राई करो आप, ठीक है। ये शुद्धि ज्योत का मैं लिंक आप लोगों के लिए डाल दूंगी, आप लोग ट्राई करके देख लेना, आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 वालों के लिए उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, वाव, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। साइंस मुझे दिखाई दे रही है लियो, एरिस, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इनमें से कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक अपने अंदर की एक ईगो बनाकर बैठे हुए थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, घोस्ट किया, आपको ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस क्रिएट किए, घोस्ट किया गया, कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाई गई, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये किसी एक्शन को लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों को कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। इनके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी बात चल रही है कि आपको कोई प्रस्ताव देने के बारे में तैयारी चल रही है, कि कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं। बहुत समय तक आपने शायद इनका वेट किया, कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ये रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकी तरफ से कोई मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग भी चांसेस हैं, चांसेस ट्रैवल करके आएँ, या तो आप ट्रैवल करके आएँ जाएँ, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसलिए भी मुझे ये ट्रैवलिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है।
जजमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत समय तक किसी चीज़ के लिए प्रे किया है, बहुत मन्नतें मांगी हैं कि आपकी चीज़ में, आपकी लाइफ में ये चीज़ हो जाए या आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करे, तो कहीं ना कहीं आपकी मन्नतों का जवाब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर आपकी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं एंजल्स दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स आप लोगों के लिए, आप लोग प्रे कर रहे हैं, आप लोगों को मिलने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। जजमेंट, अभी सुनवाई का समय आ गया है, ठीक है। अब आप लोगों के हित में फैसला होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी चाहता है कि आपके हित में फैसला हो। तो ये जो वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जिससे मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपको लेकर। आपके लिए मुझे एक अलग ही एक्साइटमेंट इनके अंदर दिखाई दे रही है, एक अलग ही एनर्जी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ना बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर दिया है, बहुत मिस किया है इन्होंने आपको। बहुत चांसेस है कि आपने बहुत सामने से ही डिस्टेंस बनाया इन पर्सन से। इनको आपने शायद बहुत लंबे समय से कम्युनिकेट करना या आपने इनके पीछे पड़ना बंद कर दिया कहीं ना कहीं, जिससे ना ये कहीं ना कहीं थोड़े इनसिक्योर हो गए और सोच रहे हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर रही है या कर रहा है, कि प्रॉब्लम कहाँ आ गई। कहीं ना कहीं बहुत संकोच कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन टैग है इनके दिमाग पर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप उनको प्यार दें। कहीं ना कहीं आपका प्यार उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओल्ड मेमोरीज या आपके ओल्ड फोटोज़ भी देखते हैं ये शायद। काफ़ी लोगों के लिए मैं बता दूँ, एक शादी का प्रपोजल भी एक्सपेक्टेड है या किसी तरीके का सेलिब्रेशन एक्सपेक्टेड है। चांसेस है कि आपको एक रिंग ऑफर कर सकते हैं या कर सकती हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, अगेन आई एम सेइंग दिस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वो आप डिसाइड करेंगे आपके पर्सन कौन है, लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मैरिज प्रपोजल भी आता हुआ दिखाई दे रहा है और इंगेजमेंट के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कि कोई सेलिब्रेशन आप लोग करें मिलने के बाद, रीयूनियन के बाद, क्योंकि ये किसी सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं और कुछ प्रस्ताव देने के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, बहुत सीरियस लेवल पे अब स्टेप ले रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। दी हाई प्रीस्ट का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि कहता है कि कहीं ना कहीं आपने शायद मैनिफेस्टेशन किया था, शायद मैनिफेस्ट किया है, या तो बहुत ज़्यादा आपने आपको स्पिरिचुअल किया था, ईश्वर में बहुत ज़्यादा आप मानने लगे थे, या अपने आप पे आपको पूरा भरोसा था, अपने प्यार पे पूरा भरोसा था, ट्रस्ट था। इसके कारण ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपके हित में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन के साथ जो भी हो रहा है वो ईश्वर ही कर रहे हैं, एंजल्स ही कर रही हैं। एंजल्स इनके दिमाग में बहुत बड़ा वाला डंडा मार रही हैं कि बेवकूफ़ क्या कर रहा है, इतनी देर से बैठा हुआ है, लंबा टाइम हो गया, बस हो गया, अब चलो। तो ऐसा कहीं ना कहीं इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़े इनसिक्योर और थोड़े पॉजिटिव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड भी देखूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पक्का कुछ आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में सिर्फ एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक मोमेंट है जहाँ पे ये उठकर आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं, आप तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इनसिक्योर फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसी फीलिंग है ना कि कुछ ना कुछ उनको बहुत कम लग रहा है अपनी लाइफ में। उनको ये बात रियलाइज़ हो गई है, बहुत हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि आप नहीं हो तो यार लाइफ कितनी बोरिंग है और कितनी अनस्पाइसी है, मतलब कुछ स्पाइसी नहीं है बचा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके कार्ड्स में। अब देखते हैं आउटकम क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप का। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते का आउटकम क्या है। सॉरी, यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते का आउटकम क्या है। हैंगमैन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे देती हूँ कि अब तक ना आप लोग बहुत नाचे हो इनके पीछे, बहुत ज़्यादा। मतलब इन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत इरिटेट किया और आपने बहुत ज़्यादा बेग किया, लिटरली बेग किया। बेग मतलब आप लोग लिटरली इस पर्सन से बात करने के लिए या इनको वापस पाने के लिए पता नहीं क्या क्या पैतरे आजमाए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें की हैं, इनके पीछे पड़े थे आप। अब मुझे दिखाई दे रहा है अब उल्टा हो रहा है, कर्मा ने बहुत घूमकर आप लोगों के लिए खेल रचाया है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब बहुत बैडली आपको लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। बैडली इन द सेंस मैं रॉन्ग वे में नहीं बोल रही हूँ, या ऐसे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आना नहीं चाहते, आना चाहते हैं। ये आने के बाद की एनर्जी में बता रही हूँ, कहीं ना कहीं या आने के बाद ना
आपसे दूर होने का दुख दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस बार ये आपके पीछे भागेंगे। जितना आपको भगाया ना, इस बार आप लोग बहुत भाव खाने वाले हो और आप भगाने वाले हो इनको अपने पीछे। इस बात को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे। इनको लगेगा कि यार लगता है अब सब कुछ मिस हो गया, या अब कुछ भी नहीं ठीक हो सकता, या चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर कर गया है, या किसी को लेकर ये इनसिक्योर है जिसके कारण ये स्ट्रेस ले रहे हैं कि यार अब शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा, बहुत लेट कर दी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, अब कैसे बनेगी। अब ये आपके पीछे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और मैं बता दूं आपको, ये स्टॉक भी कर रहे हैं आपको ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, और यहाँ वहाँ आपको बहुत बहुत ज़्यादा आप पे नज़र बनी हुई है इनकी, बहुत ज़्यादा नज़र बनाकर बैठे हुए हैं हर जगह से। मतलब मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जहाँ से खबर मिलती उतना अच्छा, ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, दोस्तों से, यहाँ वहाँ से, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उनके कार्ड्स में। और आप अभी इनको बहुत ज़्यादा भगाने वाले हो, मुझे काफ़ी क्लियरली ये दिखाई दे रहा है, काफ़ी भगाओगे आप इनको। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं अब आप बदला लेने की पोजीशन पे आ गए होगे, बहुत हो गया आप तेरा, अब मेरी बारी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अच्छा ही है, वैसे बुरा नहीं है, आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, बट एक लिमिट में आप लोग करना है, ज़्यादा ओवर भी मत करना। ओवर करने से कहीं नुकसान ना हो जाए, आप लोगों के हित में फैसला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। अरे मैंने आप लोगों की करंट फीलिंग्स नहीं निकाली, चलिए देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। देख ही लेते, लगे हाथ आप लोगों की करंट फीलिंग्स भी। यूनिवर्स मुझे बताएं करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स की। नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप लोगों की कार्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर निकले हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आप भी उनका वेट कर रहे हो, आप भी उनको प्यार के बदले प्यार देना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप ये आपके अंदर में गट फीलिंग दिखाई दे रही है मुझे, बहुत ज़्यादा गट फीलिंग है, या तो आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन अब एट दी एंड आएंगे ही आएंगे। मुझे बहुत अलग ही लेवल का दिखाई दे रहा है, गट फीलिंग है कि एंजल्स आपकी डेफिनेटली सुनेंगे। आप लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल का विश्वास बन गया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा विश्वास है हम लोगों के अंदर स्ट्रांगली, कहीं ना कहीं आपको फील भी हो रहा है, आपके पर्सन का मूवमेंट आप लोग फील कर पा रहे हो। रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, चीज़ें जो है ना आप महसूस कर पा रहे हो, उनका आना, उनसे दूर होना, हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। इंट्यूशंस आपके बहुत स्ट्रांग है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली दिखाई दे रहे हो कि आपको गारंटी है कि यार ईश्वर तो मेरी इच्छा पूरी करेंगे ही करेंगे, मेरा पर्सन तो आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा श्योर हो आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बताती है कि आप ना बहुत ज़्यादा आप डाउट में आने वाले हो, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आएंगे, प्रपोजल देंगे, प्यार का एक दूसरे से इजहार करेंगे, लेकिन इस बार ना आप थोड़ी दूरी दूरी बनाएंगे, मुझे कहीं ना कहीं थोड़े कटे कटे दिखाई दे रहे हैं आप। मतलब रिकन्सिलेशन हो जाएगा, लेकिन आप ना पहले जितने इनके ऊपर बिछ जाते थे ना, पूरी तरह फैल जाते थे, इस बार मुझे लग रहा है आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आप इस बार फैलने वालों में से नहीं हैं, आप फैला के रख दोगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और रायता भी फैलाओगे और पता नहीं क्या क्या फैलाओगे इस बार, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं इनको अब ज़्यादा भाव देकर सर पे नहीं चढ़ाओगे, ऐसा काफ़ी क्लियरली लग रहा है कि आप ना बहुत बहुत मुश्किलों के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए हैं। तो आपने कहीं ना कहीं इस पूरे गैप में, इस पूरे दौरान में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का समझ में आया कि अच्छा ऐसा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का आपने बोलते हैं ज्ञान ले लिया है, दुनियादारी का, स्पिरिचुअल लेवल पे, ईश्वर का। आपको समझ में आ गया कि खुद से प्यार करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए हो, आपने शायद अपना काम शुरू किया, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो। दिस टाइम मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जितनी प्रायोरिटी आपने पहले इस पर्सन को दी थी ना, जितना आपने सर पे बिठाया था, उतना आप नहीं बिठाओगे। इस बार आपको पता है कि उसको मुट्ठी में कैसे रखना है। ज़्यादा सर पे चढ़ाने से आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं ये परेशान मतलब कर देंगे या हैरान कर देंगे। इसी के कारण उनके जो कार्ड्स थे वो इस तरह के थे कि वो आपके पीछे पड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपने इनके लिए ना कलाकारी सीख ली है कि इनको अपने पीछे कैसे भगाना है। बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स हैं, आपके हित में ही मुझे फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। कोई डोर पे है इसलिए बेल बज रही है। चलो अब देखते हैं दूसरे कार्ड से एंजल्स क्या बता रहे हैं हमें, और क्या आपके बारे में गाइड करना चाह रहे हैं, या इस रिलेशनशिप के बारे में क्या गाइड करना चाह रहे हैं। कार्ड्स बहुत बड़े हैं इसलिए शफलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट डोंट वरी, हो जाएगा। 1 मिनट पॉज कर रही हूँ। मेरा ही पार्सल आया था, 1 सेकेंड। हाँ
वो मैंने कुछ न्यू डेक्स मंगाए थे, वो आ गए फाइनली। तो अभी चलिए एंजल मैसेज देखते हैं। सॉरी आप लोगों को इंटरप्शन फेस करना पड़ा। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो मस्त वाला लाइक चिपका दो यार। एंजल्स मुझे बताएं फाइल नंबर 2 वालों के लिए। अरे कार्ड्स बहुत बड़े हैं और एक्साइटमेंट लेवल मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा न्यू डेक्स आ गए तो मैं बहुत खुश हो गई। एंजल्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 वालों के रिलेशनशिप के बारे में। अरे होता है कभी कभी। आई होप वीडियो चालू है। एक सेकेंड, हाँ मैं फोकस ठीक कर दूँ। हाँ कार्ड्स आपको पता है देखने में शायद स्मॉल लग रहे हो, लेकिन बहुत बड़े हैं ये कार्ड्स। मैं इसलिए कम निकालती हूँ ये कार्ड्स। द एम्प्रेस, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, रिलीज, अवेकनिंग, वाव, द हाई प्रीस्ट। तो ओवरऑल आपके जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे ही आए हैं। दी एम्प्रेस कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके हित में फैसला तो डेफिनेटली होगा, आपका बहुत ही भला, बहुत ही अच्छा होने वाला है। टाइम टू टेक एन एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउज फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। तो अब आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, बहुत सारी चीज़ें जो आपने बहुत लंबे समय तक खोई हैं, जो आपको वापस चाहिए, वो मुझे आती हुई आपके हित में दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि जिनका भी न्यूमरोलॉजी नंबर ट्रिपल सिक्स बोल रही हूँ, जिनका भी न्यूमरोलॉजी नंबर 6 है या 7 है, मैं उनको बता दूँ आने वाला साल उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। उनकी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार एक्सपेक्टेड है। तो आई होप आप में से किसी का बर्थडे और न्यूमरोलॉजी नंबर 6 हो, मैं उसके लिए भी बता दूँ कि मुझे कहीं ना कहीं इसको देखकर वो न्यूमरोलॉजी नंबर 6 पता नहीं क्यों क्लिक हो गया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। टाइम टू टेक एक्शन, यानी कि आपके हित में चीज़ें होंगी। अपने आप पे एक सेल्फ कंट्रोल बनाए रखें, वेट करें आपके चीज़ में आपके हित में चीज़ें होने का। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग जो कि कहता है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांगली बढ़ने वाला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप इतने अच्छे खासे प्रिपेयर हो चुके हो कि आप हर तरह के चैलेंजेस फेस कर सकते हो। अब आप रेडी हो इस रिलेशनशिप में। मुझे आप दोनों ही, आपके पर्सन और आप दोनों ही एक चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पीछे छोड़ चुके हो, और अगर नहीं छोड़ा है तो प्लीज़ छोड़ दो। आप लोगों को अपने पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो करने की ज़रूरत है। आप पास्ट को पकड़ कर बैठेंगे, बार बार अगर पीछे मुड़कर देखेंगे, सामने वाले पर्सन के लिए वेट ही करते रहेंगे, यानी कि खिड़की पर जाकर बैठ गए कंटिन्यू, बस ताड़ ही रहे हो, अब आई अब आया अब आई अब आया। ये अगर करते रहे तो आप सिर्फ अपना समय खोटी कर रहे हो। मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, हाथ में आने वाले चमत्कार या अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप मिस कर देंगे। आपको अपनी लाइफ में फोकस करने की ज़रूरत है और एक अवेकनिंग की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि द चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन। अपने आप को ना, अपनी सोच को बदलो यार। आप जिस तरीके से अपनी सिचुएशंस को देख रहे हो ना कि बहुत तकलीफ़ है, बहुत पेन है, बहुत ये हुआ, बहुत सफरिंग की, तो उसको अलग तरीके से देखना शुरू करो। उसको ये हिसाब से देखो कि यार कितना कुछ सीख लिया। ये सब चीज़ें नहीं होती तो शायद सीखते ही नहीं हम लोग। शायद अपनी लाइफ में हमको पता ही नहीं चलता कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं है, कौन अपने साथ है कौन नहीं है। काफ़ी चीज़ों का आपको लेसन मिला है। एक दूसरे के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और समझा है। एक दूसरे को महसूस करने का पावर आप लोगों के अंदर आया है। ये बहुत बड़ी बात है यार। किसी के ना होने से भी आप उसको महसूस कर पाओ, वो कितनी बड़ी बात हो गई। ये प्यार का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल बना। तो इसको इस प्रोस्पेक्टिव से, इस तरीके से सोचना शुरू करो, ठीक है। दी हाई प्रीस्ट का कार्ड कहता है कि आप अपने इंट्यूशन पे बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अपने इंट्यूशन पे बिलीव बनाए रखें। आपके जो दिमाग में चल रहा है वो ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने के कारण आपके हित में फैसला हो रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत पॉजिटिव हुए, शायद आपने लोगों की हेल्प भी की, इसके कारण आपके हित में बहुत अच्छा बेस्ट फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ न्यू डेक्स अब मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ओपन करूँ। एक्चुअली क्लिंस के लिए मुझे टाइम लग जाता है, क्लिंस प्रोसेस के लिए, ठीक है। चलो फिर भी मैं ट्राई करूँगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजल्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे फाइल नंबर 2 वालों के लिए। अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो वीडियो के इर्द गिर्द या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स शेयर कर रखी है। आप उसमें से व्हाट्सअप नंबर निकाल लें। व्हाट्सअप ही करना है आपको, कॉल नहीं करना है। और पर्सनल रीडिंग फ्री में इसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, महंगा है क्या, बहुत
बहुत पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं ना, फ्री है ना, तो चलो यार कर दो सब्सक्राइब। लॉर्ड गणेशा, वाओ, ओम गणपताय नमः, गणेश जी की जय हो। दी हॉली स्पिरिट, ओके, गणेशा आ गए ना तो मुझे तो लग रहा है कि मंगल ही मंगल होगा, सब कुछ मंगल होगा। शादी के कार्ड भी आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि किसी पर्सन का आपने बहुत लंबे समय से वेट किया कि कमिटमेंट आए या प्रपोजल आए, वो होगा आपके हित में। क्योंकि यार गणपति आ गए, गणपति पापा मोरिया हो गया यार, या तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। ऑब्स्टेकल्स आर बीन रिमूव, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। तो आपके रास्ते पे जितनी भी मुश्किलें और तकलीफें आई ना, अब वो क्विकली हट जाएंगी, क्विकली होने वाला है, क्योंकि गणपति पापा आपके साथ है ना। दूसरा कार्ड कहता है कनेक्ट टू योर लिनेज, फैमिली बाउंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर अभी भी बार बार पीछे मुड़ कर देख रहे हैं तो उसे बंद कर दें। फैमिली में भी कनेक्शन लाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें, माता पिता को इज्जत दें। आप में से काफ़ी लोग क्या मम्मी पापा को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। मम्मी आ रही है, पूछ रही है खाना खाएगा बेटा, खाना खाएगी बेटी, नहीं, क्योंकि आप उसके दूसरे पर्सन के सदमे में बैठे हुए हैं, तो आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग देम। आप उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो, उनको क्यों हर्ट कर रहे हो? उन्होंने आपका हमेशा अच्छा सोचा है, तो आप उनके साथ अच्छे से रहें तो बेटर रहेगा। उनके आशीर्वाद से ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दी हॉली स्पिरिट, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो मैं आपको बता दूं कि आपका प्यार सच्चा है। मिरेकल्स के लिए वेट करें, नेचुरली सब कुछ होगा, आपके हित में फैसले होंगे, आप जो चाहते हो वो होगा। आपकी लाइफ में स्पिरिट्स यानी कि एंजल्स जो हैं वो आपकी हेल्प के लिए ठीक आपके पीछे बैठे हुए हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। मुझे ऐसा आपके कार्ड्स में बहुत ही पॉजिटिवली दिखाई दिया है। बहुत ही प्यारे आप लोगों के कार्ड्स आए हैं। पाइल नंबर 2, क्या बात है, छा गए गुरु। तो आप देखते हैं आप लोगों के पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। आई होप आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है मेरे। इतने काफ़ी होंगे आई गेस, है ना। चेंज, आप लोगों के लाइफ में या तो चेंज आने वाला है या आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, मुझे ऐसा दिखाई दिया। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को कंप्लीट किया है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है। फोकस ऑन योरसेल्फ, खुद पे फोकस बनाए रखें। ऐसा नहीं कि अब आपने मैसेजेस ये बोलते ना ये सब देख लिया और तुरंत ये मैसेज करना शुरू कर दिया या सामने वाले को बार बार ताड़ना या चेकआउट करना शुरू कर दिया, तो स्टॉप इट। अपने आप पे फोकस करते रहें, ठीक है, तभी ही आपके हित में फैसला होगा। BFJNRVZ, तो इनमें से कोई भी लेटर्स आपके या सामने वाले पर्सन के नाम का हो सकता है, या इससे कोई सिटी या कोई लोकेशन कनेक्ट हो सकती है जो जहाँ पे आप मिलने वाले हैं या जहाँ पे आप पहली बार मिले थे। आई एम वॉचिंग यू, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं, नज़र बनाए बैठे हुए हैं, आपको हर तरीके से ताड़ रहे हैं। आओगे जब तुम साजना, आंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। कितना रोमांटिक सॉन्ग है ना, कितना रोमांटिक सॉन्ग है। ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली है, और ये सॉन्ग भी एक रिकन्सिलेशन की निशानी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो लगता है ना आप लोग जब मिलने वाले हो ना तो प्यार की बारिश होने वाली है। शायद ना भगवान भी उसको, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आशीर्वाद देते हुए दिखेंगे आप लोगों को भगवान। बहुत लंबा टाइम आप लोगों ने स्ट्रगल किया। ट्विन फ्लेम, ओके, ट्विन फ्लेम एनर्जी से थे, ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हो। आपके ट्विन आपको वापस मिलने वाले हैं, जो आपसे दूर हुए थे वो वापस आपकी नसीब में आने वाले हैं। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए, तेरी नज़दीकियों। मुझे एग्जैक्टली ये गाना सही से याद नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मैंने कहा ना कबीर सिंह के भी ज़्यादा लेवल वाले ये हो गए हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सानू एक पल चैन ना वे सजना तेरे बिना। मुझे इंडियन आइडल वाली फीलिंग आ रही है यार, क्या है, गाने ही गाने आ रहे हैं। आपके पर्सन क्या बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। सही है यार, बहुत ज़्यादा प्यार ही प्यार। मुझे ऐसा लग रहा है शी यार चीज़ी प्यार होने वाला है यार, बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ने वाले हो। प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस बनाओ यार।
CGKOSW। तो ये लेटर्स आपके या सामने वाले पर्सन के नाम से हो सकते हैं कनेक्टेड, या कोई सिटी हो सकती है जिससे कनेक्शन हो। एक मिनट, पता नहीं मुझे ना एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट आ रही है आप लोगों की ना। वो होता है ना कि सोच के भी ऐसा लग रहा है कि वाओ, कितना अलग ही लेवल का ये रिकन्सिलेशन, कितना प्यारा होगा ये वाला। अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रख रहे हो ना, मुझे तो गारंटी है आप लोग रख रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन कह रहे हैं अपना ख्याल रखो यार, मैं आ रहा हूँ अब जल्दी। ऐसे नहीं कि मरे पड़े हो, रो रहे हो, धो रहे हो, आ गए तुम, ये वो रोना धोना मत करना उनके सामने, एकदम स्ट्रांग बिहेव करना। ओके, ट्रस्ट मी, भरोसा तो करो। अब ये बोल रहे हैं कि मुझ पे भरोसा करो। चांसेस है कि आपका भरोसा जीतने की बहुत कोशिश करेंगे। मैंने आपको कहा ना, आप भाव खाने वाले हो, बहुत ज़्यादा भाव खाओगे, पर अच्छा है, ज़रूरी भी है। मुझे भूल मत जाना, तो वो कह रहे हैं मुझे भूल मत जाना। ये चॉइस आपकी है, भूलना है कि नहीं भूलना है ये तो आपकी चॉइस है। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक तो जल्दी चिपका ही दो, और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि और भी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देखने को मिले। आप में से काफ़ी लोग आते हो यार, रीडिंग देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्यों यार? इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती हूँ मैं, फिर भी ऐसा करते हो मेरे साथ। और पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो वीडियो के इर्द गिर्द या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे रखी हैं, आप पर्सनल रीडिंग करवाएं। फ्री नहीं होती पर्सनल रीडिंग्स। उसके लिए मैं आपको बता दूँ, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है? व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है। उसके अलावा तो ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें और सबसे प्यार करें, मुस्कुराते रहें, अपने बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, ठीक है? लव यू, बाय। तो चलिए अब आते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने चुना है 777, 888, 999। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 888, 999 वैसे एबंडेंस की बात करता है, कहीं ना कहीं बहुत पैसा आने वाला होता है बिडू। तो आप लोगों को अगर एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें एबंडेंस में आने वाली है और बहुत पैसा कमाने वाले हो बिडू। तो अच्छी बात है, तरक्की करो। मैं तो हमेशा से ही चाहती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहो, तरक्की करो और हमेशा मुस्कुराते रहो। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स। बताएं यूनिवर्स, राज खोल ही दें, इनके पर्सन आखिर क्या सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इनकी नहीं इनके पार्टनर की, जिनके कारण ये रीडिंग तक आए हैं। सिक्स ऑफ कप्स, द मैजिशियन, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, जजमेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा था कि सेकंड पाइल की जो रीडिंग है वो सुपर्ब है। थर्ड पाइल तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि एवरेज ना हो जाए। सेकंड पाइल से ज़्यादा तो अच्छी हो ही नहीं पाएगी, बट यार पाइल नंबर 3 वेरी नाइस, सुपर्ब। आप लोगों की रीडिंग बहुत ही प्यारी है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले साइंस बता देती हूँ। साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, लियो, एरिस, सेजिटेरियस दिखाई दे रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखाई दे रहा है। इनमें से कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि चमत्कार की घड़ी नज़दीक है। कहीं ना कहीं आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं या आपकी जो प्रेयर्स हैं, वो कुदरत कहीं ना कहीं आपके पर्सन के सर पे डंडा मार मार के उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही है, उन्हें आपकी तरफ बार बार खींच रही है, आपके लिए कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है। एक मैग्नेटिक पुल के जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। ईश्वर गेम खेल रहे हैं कहीं ना कहीं उनके साथ। आपने शायद अपनी प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा इन्हें मांगा है, बहुत ज़्यादा आपने इनके लिए प्रे किया है कि यार मुझे वापस चाहिए एट द एंड, भगवान मेरे लिए मेरे हित में फैसला कर। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत लंबे समय तक प्रार्थनाएं की हैं। कहीं ना कहीं अब ईश्वर आपके हित में एक चमत्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड आया है, चमत्कार हुआ है उनके लाइफ में। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घट रही हैं जिससे आपकी तरफ उनका बार बार ध्यान जा रहा है। वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काम पे भी मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैडली आपको मिस कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या कह सकते हो थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे थे। यस, थे इसलिए क्योंकि इनके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं थे बोल रही हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं। चांसेस है कि गिफ्ट देना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्प करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, आपको सपोर्ट देने के बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि इर्द गिर्द सब कुछ है, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं हो ना,
तो उनको मज़ा नहीं आ रहा, वो अपनी ना लाइफ में ना हैपनिंग नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या यार सिंपल सी दाल रोटी खा रहा हूँ, ज़िंदगी चली रही है, मतलब बोरियत कितनी है इस लाइफ में। वो जो मसाला होता था ना, जो आप लोग बार बार जाके उनको परेशान कर रहे थे, नाक में दम कर दे रहे थे, उनके बार बार उनका कहीं ना कहीं उनको इतना इरिटेट करते थे, कभी कुछ बात पे कभी कुछ बात पे, छोटी छोटी बात का भी आप लोग उनको परेशान कर करके पूछते थे, क्या हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्यों हो, किस लिए हो। अब उनको ये सब चीज़ें बहुत याद आ रही हैं। पहले तो वो इरिटेट हुए, लिटरली इरिटेट हुए, उनको लगा रही कहाँ फंस गया हूँ। मुझे तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अपने दोस्तों से भी बोलते थे ये, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से भी इन्होंने ये बोला रहे यार कहाँ फंस गया हूँ, आकर जब देखो कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, हर पल पल की खबर मांगते हैं यार ये तो। अब इस बात को ये मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको लेकर इतना याद कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा इनको कोई समझ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं समझ सकता। यहाँ पे इनको ये भी महसूस हो गया है कि यार जितना आपको उनकी नापसंद और पसंद के बारे में पता है ना, उतना शायद ही किसी को पता है। आपको तो शायद उनके फेवरेट सोप्स या फेवरेट गाना, फेवरेट हीरोइन सब कुछ पता होगा इनके बारे में। ये शायद इतना नहीं जानते जितना आपके बारे में, और जितना आप इनके बारे में जानते हो। थर्ड पार्टी भी मुझे इतनी ज़्यादा कुछ हैवी नहीं दिखाई दे रही है जिसके कारण मुझे लगे कि थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा जानती है। नहीं, थर्ड पार्टी भी ओके ओके ही है, आप ज़्यादा उनके बारे में जानते हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जानते हो, और इनको ये बातों का बहुत ज़्यादा एहसास है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ दे दूँ, आप लोगों की लाइफ में किसी तरह की सेलिब्रेशन आ सकती है। ये पर्सन आपको कोई प्रपोजल या कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऑफर करने के बारे में इनके दिमाग में चल रहा है। चांसेस है कि शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है, इंगेजमेंट भी हो सकती है, और कोई सेलिब्रेशन भी हो सकती है। इनके दिमाग में बहुत अच्छी चल रही है बातें। ये ट्रैवलिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, चांसेस है आपको हनीमून पे ले जाए, या सेकंड हनीमून, थर्ड हनीमून, फोर्थ हनीमून, आप ही जाने कौन से हनीमून पे लेके जा रहे हैं आपको। हनीमून चांसेस है। दी वर्ल्ड का कार्ड मुझे कहता है ट्रैवलिंग के चांसेस है। कोविड है, थोड़ा संभाल के ट्रैवलिंग करना, मैं बता दूँ, आप लोग पता चला फिर पगला ही गए बिल्कुल कि हाँ चलो हम क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो कोविड वोविड का सब कुछ ध्यान देना, प्रिकॉशंस लेना। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपके बिना इनकी दुनिया अधूरी है। कहीं ना कहीं इनकी दुनिया जो है ना कंप्लीट करते ही आप हैं, आप इनकी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप बोलते हैं ना कि हर चीज़ का आपको ध्यान रहता है, इनके हर चीज़ का। इवन अब आपके नज़दीक नहीं है ना, आसपास भी नहीं है, तब भी आपने हर चीज़ का, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, अपडेट ले रखा है इनका। हर चीज़ का आप इनका अपडेट रखते हैं, ठीक है कि नहीं है। आपको इतनी सी भनक पड़नी चाहिए कि इस पर्सन को कुछ हुआ है, फिर तो आप पता नहीं क्या बवाल ही कर देंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ही प्यारा और एक अलग लेवल का लव है यार, ये तो बहुत ही प्यारा लव है, बहुत प्यारा। कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी सुनेंगे, रिकन्सिलेशन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ईश्वर आपके लिए आपका काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन किया है आप लोगों ने, मैं आपको बता दूँ, बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही बढ़िया। सीरियसली आप लोगों के हित में फैसला हो रहा है। चांसेस है कि, चांसेस नहीं, मैं तो येस बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में विक्ट्री मुझे दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते में मुझे विक्ट्री यानी कि सफलता दिखाई दे रही है, सक्सेस मिलने वाली है आप लोगों को। ये पर्सन अब इस रिश्ते में एक विक्ट्री चाहते हैं, इस रिश्ते में बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मुझे कैसे भी बस अब मेरा पर्सन वापस चाहिए, बहुत हो गया, बहुत देख लिया, बहुत वेट कर लिया। ये पर्सन आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं। एक्शंस इनके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रोचेस हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि फूट फूट के प्यार बरस रहा है। कहीं ना कहीं इनके आंखों पे एक ब्लाइंड फोल्ड था, वो निकल गया। बहुत सारी चीज़ें जो आपके अब तक नहीं सुन रहे थे, अब सुनना शुरू करेंगे। अब इनको लगेगा कि नहीं यार वही सही थी, या वही सही था यार, फालतू में मैंने गलतियाँ कर दी है। अब ये आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, पैम्पर करेंगे, लिटरली सर पे चढ़ाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आउटकम देख लेते हैं आप लोगों का। इस रिश्ते का आउटकम बताएं यूनिवर्स मुझे, इस रिश्ते का आउटकम बताएं मुझे। पैम्पर करने वाले सर पे चढ़ा देंगे, ज़्यादा भी सर पे मत चढ़ना, पता चला उड़ रहे हो। और फैलना नहीं उसके सामने, मैं बोल दे रही हूँ, फैल मत जाना, आ गए हो करके फिर से पहली वाली गलती मत करना, लिमिट में रहना। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी से आप लोग गुजर रहे हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सुपर। तो स्टॉकिंग वगैरह तो डेफिनेटली हो रही है, स्टॉक किया जा रहा है आपको,
पीछा करो वाला सिचुएशन है आप लोगों का। चांसेस है कि बाइनोकुलर्स या दूरबीन से आपको अभी भी बोलते ना ताक झाँक कर रहे हो आपके घर में, अगर आपके पड़ोसी हैं तो। मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संकोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा अगर आउटकम की बात करें तो इस रिश्ते में तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हर्डल्स हैं, क्योंकि ये तकलीफ़ों का कार्ड है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। बोलते हैं ना डीपर लेवल पे जितने आप टूटे हो उतने ये भी टूटे हैं। तकलीफ़ इनको भी हुई, तकलीफ़ आपको भी हुई। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। खुद ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं, खुद एंजल्स, खुद डिवाइन, खुद यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं यार। और क्या चाहिए आप लोगों को लाइफ में यार। मैंने आप लोगों को बोला ना 888 999 तो मुझे वैसे भी पता है कि बहुत ज़्यादा एबंडेंस की बात करता है, बहुत ज़्यादा एबंडेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा या तो पैसा आता है या तो बहुत ज़्यादा प्यार आता है। तो आप लोगों को तो प्यार मिल रहा है यार, और क्या चाहिए। नसीब ही वारे न्यारे हो गए आपके। तो एक अलग ही लेवल का प्रपोजल और कमिटमेंट आएगा आप लोगों को। आप लोग बहुत समय से शायद एक कमिटमेंट या प्रपोजल का वेट कर रहे थे, तो आपके हित में आप लोगों को प्रपोजल मिल जाएगा। एक मिनट, मुझे कुछ याद आ गया। आप लोगों का तो मैंने करंट फीलिंग्स चेक ही नहीं किया, देख लेते हैं आप लोगों की क्या करंट फीलिंग्स है। अभी मैं आप लोगों को ना बिना कार्ड देख के बता देती हूँ आपकी करंट फीलिंग्स है। एक सुपर डुपर तरीके का एक्साइटमेंट होगा, बहुत ज़्यादा। कार्ड्स इतने अच्छे निकले, आप लोग तो डेफिनेटली एक्साइटेड होंगे यार। मुझे खुद लग रहा है यार मैं चेयर से उठूँ और ज़ोर ज़ोर से नाचूँ, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। मुझे लगा सेकंड पाइल ज़्यादा बेस्ट हुआ, पता है, बट थर्ड पाइल ना ऐसा लग रहा है एक लेवल का कंपटीशन चल रहा है यार। ये तो मैं बेहतर, मैं ज़्यादा बेहतर, ऐसा चल रहा है यहाँ पर। कितने लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं? 777, 888, 999। ओके, आप लोगों के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है अभी तो डेफिनेटली आप लोग पॉजिटिव है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा खासा बैलेंस बनाकर बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा बैलेंस है, आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली बहुत हाई हो गए, बहुत ज़्यादा चांसेस है या तो मेडिटेशन कर रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में घुस गए हैं। बहुत ज़्यादा खुद को आपने अपना ध्यान बहुत ज़्यादा डाइवर्ट किया है इस पर्सन से। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डाइवर्ट ये नहीं कह सकती कंप्लीटली आपने कट ऑफ किया, बट कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को पाने के पीछे, मतलब इनसे बेग करना बंद किया आपने। इनसे भीख मांगने की जगह आपने खुद ईश्वर पे भरोसा किया, इस प्यार पे भरोसा किया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मायूस हुए। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मायूस हुए। इससे पहले आपको ऐसा लगा कि नहीं यार शायद कुछ भी नहीं होगा मेरे हित में, मैं इतनी प्रार्थनाएं कर रही हूँ या कर रहा हूँ और इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हित में फैसला ही नहीं हो रहा है यार। क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों भगवान मेरी सुन नहीं रहा है। आप बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, हालांकि कंप्लेन भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ईश्वर से बोल रहे हैं अरे बता मुझे क्यों क्यों प्रॉब्लम है, या क्या वो अमिताभ टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम। ऐसा कुछ भी नहीं, मन ही मन कहीं ना कहीं आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। हालांकि बाहर आप बहुत पॉजिटिव और बैलेंस्ड इंसान हो, बहुत काम हो, बहुत ज़्यादा काम इन द सेंस बहुत ज़्यादा शांत तरीके के, बहुत ज़्यादा अपने अंदर बैलेंस बनाया हुआ है। लोगों को अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, क्या फील कर रहे हो, अंदर से बहुत डीप डाउन डैमेज्ड हो। बाहर लोगों के सामने वो बने हुए हो जो अंदर से हो ही नहीं, मतलब एक अलग ही पर्सनालिटी, बाहर अलग और अंदर अलग, है ना। कितना पेन ले रखा है अंदर। अब पेन को रिलीज़ करो यार, ईश्वर सुन रहा है, ईश्वर ने आपकी तकलीफ़ें देख ली। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है किसी की बातों में, या तो आप आ गए हो, कोई बात हुई है आपके साथ, किसी बात को लेकर अपने पर्सन से बहुत हर्ट हो, या तो किसी ने कुछ बोल दिया है जिस बात से बहुत स्ट्रेस्ड हो, या तो किसी की डीपी देखकर छटपटा गए हो और पगला गए हो। किसी की डीपी देखकर ही एक जजमेंट रेडी कर लिया कि आपका पर्सन जो है आपके हित में ही नहीं है, आपके लिए सोच ही नहीं रहा है। थर्ड पार्टी हो सकता है चला रही है, या कोई और तपा रहा है आपको, या हो सकता है अपने पर्सन की डीपी ही देखकर ऐसा किया, या तो उसके ब्लॉक होने से किया। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बहुत हावी हो गया है, एक जंग की पोजीशन पे हो। बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आए अब सीधा करूँगी, अब आए अब ऐसा कर दूंगा, इस तरह मुझे अलग ही लेवल का दिखाई दे रहा है। बहुत मायूस हो, बहुत अपसेट हो। कुछ हुआ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो बात कर लेना, डायरेक्ट से डिसीजन मत बना लेना। अपने मन में बिना कोई बात को जाने कोई भी फैसला कर लेना मतलब प्यार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देने जैसा होता है। खुल के बात करना, क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है। चांसेस है कि कोई आपको बना रहा है या कुछ भी बातें बोल रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं। तो या तो आप कुछ देखे पे ही ऐसे विश्वास कर ले रहे हैं कि हाँ ये है ना, मैंने देख लिया अपनी आंखों से, तो शायद यही बात सच है। तो अपनी आंखों पे कहीं ना थोड़ा आंखें कान सब खोल कर ही सामने का पहलू, दूसरे इंसान का भी पहलू समझे, ठीक है, कि मैटर क्या है, उसके बाद ही फैसला करे कभी भी, ठीक है।
ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, रिकन्सिलेशन है। रिकन्सिलेशन में आप लोगों को बता दूँ तीनों ही पाइल में अच्छा खासा दिखाई दिया है। स्ट्रॉन्ग चांसेस तो मुझे सेकंड पाइल के भी हैं और थर्ड पाइल के भी दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट के भी होंगे, बट आप लोगों के थोड़े नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक में हो आप लोग। अब देखते हैं एंजल वाले कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है। पर बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं, इसके लिए मैं इसको ऐसे शफल करूँगी यार, बहुत प्रॉब्लम होती है इसको शफलिंग में। अभी पता है सेकंड पाइल वाला, अगर जितने लोगों ने मेरा सेकंड पाइल देखा होगा ना, उन लोगों ने देखा होगा 50 बार गिरा है ये मुझसे हाथ में से। 50 बार ज़्यादा हो गया ना, 3 बार ठीक है, मैं भूल गई ना, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग, मुझसे शेयर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक चिपका दो यार, क्यों वेट कर रहे हो अभी तक, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। महंगा है, बहुत बहुत महंगा लग रहा है ये चैनल, फ्री है यार, सब्सक्राइब कर दो, एकदम फोकट है। स्लो शफल करूँगी क्योंकि लास्ट सेकंड में तो इतनी बार गिरा है मुझसे। ये बहुत बड़े हैं ना, ब्रॉड है, हाथ में ही नहीं आते यार। हाँ अब ठीक है। एस ऑफ ऑटम, 9 ऑफ विंटर्स, माय गुडनेस, एस ऑफ ऑटम के तो देखो यार एंजल्स देखो कैसे दिख रहे हैं, ये आप हैं, कितनी हैप्पी लग रहे हैं ना। अ विंडफॉल ऑफ मनी, एडवाइस और असिस्टेंट फ्रॉम अदर्स, अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड अ हैप्पी चेंज इन योर करियर। करियर के लिए बहुत ज़्यादा अगर चिंता है तो वो ठीक होने वाला है, और एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस दिखाई दे रही है यार आप लोगों के हित में। बहुत हैप्पी हो आप लोग, जैसे लग रहा है हाथ में ना कोई गोल्ड लग गया है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। Unfolded fear focusing on worst case scenarios, allowing worry to grow out and proportion of the problem। मैंने आप लोगों को बोला ना, आपकी करंट फीलिंग में मुझे थोड़ी मायूसी दिखाई दी, तो जितना हो सके ना मायूस मत करें खुद को, ठीक है। किसी भी बात पे ना बिना बात के रिएक्ट मत करें। अगर आपको पता ही नहीं सच्चाई क्या है तो आप रिएक्ट मत करें, ठीक है। हो सकता है कि उसका फैक्ट कुछ और हो, क्योंकि यहाँ पे भी आप मुझे अनफाउंडेड फियर, मतलब बिना बात के स्ट्रेस लेते हुए और किसी बात से बहुत डर बोलते ना लग रहा है आपको, ऐसा दिखाई दे रहा है कि फियर है, कोई बात का भय है, तकलीफ़ है, कोई चिंता है आपको सता रही है, तो उससे उसको रिलीज़ करो यार। 7 ऑफ ऑटम का कार्ड कहता है कि हैव पेशेंस, डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट, प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स। अपने अपने दूसरे कदमों पे ध्यान दें, अपने आने वाले समय में अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या क्या कदम रखने हैं। ऐसा नहीं कि काम धाम छोड़े बार बार बैठ गए बालकनी में ताड़ ही रहे हो कि अब आ जाए अब आ जाए, इस तरह से बिहेवियर ना करें। अपने काम पे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने घर परिवार पे पूरा ध्यान बनाए रखें। आपके पर्सन खुद ही से ही आएंगे, आपको आराम से रेस्ट करना है। शायद आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, नींद की प्रॉब्लम हो रही है या क्या, तो आप कंप्लीट रेस्ट करें, आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और अपने आप पे ध्यान रखें और सब्र बनाए रखें अपने अंदर। 6 ऑफ ऑटम का कार्ड कहता है द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। मैंने आपको जैसे कि कहा, हमेशा लोगों का अच्छा करो, लोगों के फेस पे स्माइल ले आओ, लोगों को हील करो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, या किसी को खाना दे दो। छोटी छोटी चीज़ों से भी ना बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में। वही वापस आएगा जो आप लोगों को दोगे। आपने लोगों को प्यार दिया, आपको रिटर्न में प्यार ही वापस मिलेगा, ठीक है। तो प्यार दो, प्यार लो। वो कोई गाना याद आ रहा है ना, प्यार दो प्यार लो। लास्ट 2 ऑफ ऑटम, ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, जजिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज और जॉब। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको एंजॉय करना शुरू कर दो, ठीक है। एंजॉय करना मतलब, मैं तो पता है कैसी हूँ ना, मेरे को छोड़ो, मेरी बहन ऐसी है, गहना नाम है उसका, तो सब लोग हाय ज़रूर बोल देना गहना को, बहुत ही स्वीट है। मैं ज़रूर उसका फ़ोटो भी शेयर करूँगी, मेरी छोटी सिस्टर है। उसका प्रॉब्लम पता है क्या है, उसको जब एक झाड़ू भी मारना हो ना तो वो नाचते नाचते झाड़ू मारती है। उसको सिंपल काम, कोई भी काम सिंपल तरीके से करना नहीं आता। कोई भी चीज़ अगर बोलोगे ना पोछा मारना है तो भी नाचते नाचते पोछा मारेगी, मतलब 1-2 स्टेप तो हो ही जाएंगे। तो उसको कहते हैं हर चीज़ में ना मज़ा ढूंढ लेना। तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, हर चीज़ में मज़ा ढूंढो यार। लाइफ बहुत शॉर्ट है, इसके हर मोमेंट को जीना शुरू करो, हर एक चीज़ को, हर एक बात को महसूस करो। जो आसपास में हवा गुजर रही है उसको महसूस करो, आसपास जो चिड़ियाँ हैं ना उनकी आवाज़, जो कुकू की आवाज़ रहती है, सबको नोटिस करो, एहसास करो। ज़िंदगी बहुत प्यारी है। आप लोग सब मोबाइल में घुसे रहते हो, सारा टाइम मोबाइल मोबाइल मोबाइल। क्या हो गया आजकल की जनरेशन को, कैसी बातें कर रही हो ना, मुझे लग रहा है मैं बूढ़ी हो गई हूँ जैसे। नहीं यार, लेकिन मोबाइल से निकलो, थोड़ा बाहर के एम्बियंस को एंजॉय करो। चांसेस है, अगर कोशिश है तो आप जाके ट्रैवलिंग करो, ट्रैवलिंग से भी अच्छा हो जाएगा आप लोगों का माहौल मूड, और जो भी मन का स्ट्रेस है वो निकल जाएगा। अब गाइडेंस कार्ड निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं आप लोगों के हित में क्या गाइडेंस आता है।
एंजल्स चलो अब बताओ पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। अच्छे अच्छे गाइडेंस निकालना एंजल्स, अच्छे कार्ड्स आए, सब अच्छा अच्छा बताना आप, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए सिफारिश की है ना, जल्दी से लाइक अब चिपका दो मेरे चैनल पे, कमेंट कर लेना रिजोनेट हुई कि नहीं, ठीक है। या अपने अपना मैंने बताया था ना कि स्पेशल मोमेंट शेयर करो मुझसे कि कौन सा वो स्पेशल मोमेंट है जो आप लोगों को बहुत याद आता है। ये लो, जो आप लोगों को बहुत याद आता है, या कौन से ऐसे बेस्ट टाइम थे, बेस्ट मेमोरी क्या थी आप लोगों के रिश्ते की, ज़रूर शेयर करो। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके पढ़ती हूँ, टाइम निकालती हूँ, स्पेशली पढ़ती हूँ, पता है, सबके कमेंट्स बैठ के। तो आप लोग अपनी बातें शेयर करो यार, कोई तो अच्छी स्टोरी होगी ना आप लोगों की भी। रोना धोना छोड़ के अच्छी कहानी बताओ। अच्छी कहानी मतलब बना बना के कहानियाँ मत बताओ मुझे, जो असली है। कोई ऐसा फ़नी मोमेंट है आप लोगों का, कोई बहुत फन मोमेंट होगा, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। आप लोग प्लीज़ शेयर करना। लव एंड पीस, ओके, अर्थ कनेक्शन एंड फोकस इंटेंशन। तो लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आप लोगों को जो भी चीज़ें स्ट्रेस दे रही हैं उस चीज़ों को जाने दें, अपने हाथ से पकड़ के मत रखो। कोई चीज़ परेशान कर रही है, जाने दो उसको। कोई चीज़, कोई आसपास के इंसान ज़्यादा ओवर बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तो जाने दो। मैं भी वही करती हूँ, कब कोई नेगेटिव बात करता है बोलती है अरे यार अवॉइड करो, निकल लो। उनके मुंह लगने से बेटर है, मुझे लगता है ये बेस्ट पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ से बोलो, मतलब आप अपने आप को बोलो कि भाई मैं खुश रहूँ, वही इंपॉर्टेंट है। मैं खुश रहूँ मतलब दूसरों की मदद करो, लेकिन बिना बात के नेगेटिविटी में घुसने का क्यों। तो यहाँ पर आप लोगों को बोल रहे हैं कि बिना बात के अपना स्ट्रेस मत लें, फेयर के अंदर मत जाएं, जितना हो सके अपने इर्द गिर्द पीस का माहौल, शांति का माहौल, एकांत का माहौल, यानी कि साध्वी मत बन जाओ, संन्यास मत ले लो, पर जितना हो सके पॉजिटिव माहौल के इर्द गिर्द रहो, ठीक है। मीन बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। जितना हो सके ना, जितना हवे में उड़ रहे हो ना कहीं ज़्यादा ही हवे में उड़ रहे हो, ऐसे एंजल्स बता रही हैं, ज़्यादा हवे में मत उड़ो, नीचे आओ नीचे आओ, चलो डाउन टू अर्थ बनो, लोगों की हेल्प करो, लोगों के लिए अच्छा अच्छा सोचो। आप पता चला बहुत ज़्यादा ही हवे में उड़ गए और कुछ ज़्यादा ही लेवल का एक्साइटमेंट आ गया, तो एंजल्स बोल रहे हैं शांत हो जाओ, थोड़ा अर्थ से जुड़े रहने की ज़रूरत है, थोड़ा डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़मीन से जुड़कर रहो अपने आप को। शायद आपने जाने अनजाने पिछले समय में जब आप लोगों के प्यार में आप लोग एकदम पगला गए थे ना, तो आपने जाने अनजाने कुछ लोगों को हर्ट किया है, डेफिनेटली किया है। आप लोगों को एहसास नहीं हुआ होगा कि आँख पे पट्टी बांधी थी प्यार की, तो समझ में नहीं आया होगा इर्द गिर्द लोगों को हर्ट हो रहा है, या दोस्तों को हर्ट हो रहा है, या अपनों को टाइम नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं अब आपको वो चीज़ों को समझना है और आगे जाके ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। जो लास्ट कार्ड आया है, फोकस इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर। जो चीज़ें आप चाहते हैं उसके बारे में सोचे, अपने जो दिमाग पे है उसको ही गोल बना कर रखें कि ये चीज़ होगी, ज़रूर होगी, उस पर बहुत पॉजिटिवली होने की ज़रूरत है। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, और उसमें से डिसाइड कर ले कि डेफिनेटली मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरा पर्सन जो गया है वो वापस आएगा ज़रूर, मुझे प्रपोजल भी मिलेगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा एंजल्स कह रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ना किसी तरीके की नेगेटिव बात आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, या किसी तरीके का डर आपके इर्द गिर्द आ रहा है, या अंदर आप बहुत चीज़ों को लेकर संकोच कर रहे हो, या तो स्ट्रेस ले रहे हो कि नहीं आएगा। तो अपने आप को पॉजिटिव करो, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स या यूनिवर्स ट्राई बहुत करेंगे कि आप हार मान जाएं, पर आप भी गिव अप मत करो, आप लगे रहो, ठीक है। तो चलिए अब मैसेज करते हैं लास्ट कि भाई देखें आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं, या यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहती हैं। यार बहुत निकाल लिए मैंने, इतने काफ़ी है। अगर पर्सनल रीडिंग करानी है, वीडियो के इर्द गिर्द या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर किया है नंबर। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, और उसके अलावा व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं, ठीक है। सरेंडर करें इस यूनिवर्स को, ईश्वर पे भरोसा करें, पूरा फेथ बनाएं कि पता है तुम हो, ज़रूर मेरे हित में फ़ैसला करोगे, पूरे यकीन के साथ अपने दिल में ये बार बार दोहराएं, ठीक है। मन अगर विचलित होता है, यानी कि मन अशांत होता है, तो बार बार मन में ना मंत्र कोई जाप करो, या समझो गायत्री मंत्र बोल सकते हो, या तो आप ओम नमः शिवाय, या तो ओम गणपताय नमः, जो भी आपको, जिस भी ईश्वर में आप बहुत मानते हो उस ईश्वर की पूजा के हिसाब से आप मन में वो मंत्र बोल सकते हो। जब जब मन में एक प्रकार की बेचैनी आती है, मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, तो कम से कम मंत्र बोलो। या हम होते ना, बहुत टाइम पहले ऐसा करते थे कि एक किताब में बार बार लिखते थे ओम साई राम, पूरी बुक भर देते थे। तो वो करो यार, वो भी बहुत बढ़िया जा रहा है, वो भी बहुत बढ़िया होता है, मतलब अच्छा होता है। ओम नमः शिवाय, जो भी लिखना चाहे, ठीक है।
हील समवन, लोगों की मदद करें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें, उनके बारे में कोई भी बुरी बात नहीं करें, कोई परेशान करे, कोई नेगेटिव तरीके से चले, कोई आपको हर्ट करे तो उसको बोलो ठीक है भगवान मालिक है तेरा, भाई तू खुश रहे, तूने मुझे हर्ट किया, भाई भगवान वो जो भी है वो भगवान देखेगा। अपने आप को खुद को भगवान मत बनाओ कि भाई मैं श्राप देती हूँ, मैं बद्दुआ देती हूँ, तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। क्यों? भगवान को करने दो ना अपना काम, वो देख रहे हैं ना, उन्होंने देख लिया ना, उन्होंने बोला आप साइड हो जाओ, चलो मैंने देख लिया ना, तुम हटो, तुम तुम्हारे काम पे ध्यान दो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपके हिस्से की बैटल लड़ रहे हैं। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तो आपको तो पता ही नहीं आपके पर्सन आपको कितना प्यार करते हैं, आप तो करते ही हो, लेकिन आपको आइडिया भी है कि आपके पर्सन कितना करते हैं आपसे। कोई लीगल मैटर अगर आप लोगों को चल रहा है, कोई डाइवोर्स या सेपरेशन से डील कर रहे हैं, तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व यानी कि आपके हित में फैसला होगा, जो आप चाहते हैं वो होगा। आए बड़े सोचने लग गए कि सॉल्व हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, क्या डाइवोर्स सच में हो जाएगा क्या? तो ये नहीं बोल रही हूँ, आपके हित में फैसला होगा, जो आप चाहते हो वो पूरा होगा। इनसिक्योरिटी तो मैंने आपको बोला ना, शायद ऑलरेडी बोला ना, इस पर्सन को थोड़ी इनसिक्योरिटी फीलिंग थी ही, थोड़ा इनसिक्योर, मतलब किसी से भी बात करोगे तो उनको प्रॉब्लम होगी ही, मिर्ची लगेगी मिर्ची। एंजल नंबर 666 बताओ। तो जितने भी लोगों ने अब यहाँ पे एंजल नंबर 666 दिख लिया, तो जितने भी लोगों ने ये पाइल देखा है तो सेकंड पाइल भी देख लो, क्योंकि सेकंड पाइल भी शायद आप लोगों से कनेक्टेड है। एंजल नंबर 666 आ गया और सेकंड पाइल मैंने 666 से ऊपर किया था, ठीक है। व्हाट्सअप, आपको व्हाट्सअप आ सकता है सामने वाले पर्सन का, हो सकता है कि पहले बात ना करे, पहले व्हाट्सअप पे चेक करे, व्हाट्सअप वॉइस या व्हाट्सअप कॉल आ जाए, व्हाट्सअप आ सकता है आपको। मैजिक इज़ अबाउट टू हैपन, चमत्कार ही चमत्कार होगा भक्त, तेरे हिस्से में बहुत सारे चमत्कार लिखे हैं, अब तेरा भला होने से कोई रोक नहीं पाएगा, समझे क्या। आई हेट यू बट आई लव यू, तो ये बोल रहे हैं मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पर यार तुमसे प्यार किए बिना भी नहीं रह सकता ना यार, क्या करूँ, तुम चीज़ ही ऐसी हो। सो तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, सॉन्ग याद आ गया मुझे। पॉजेसिव, ये पर्सन पॉजेसिव हो रहे हैं। पॉजेसिव से कुछ तो याद आ रहा है, कोई तो ऐसी मूवी थी जो पॉजेसिवनेस के ऊपर बनी थी, ध्यान नहीं आ रहा है यार, कुछ तो था, अभी क्लिक हुआ मुझे। आप बताना कौन सी मूवी थी वो जो पॉजेसिवनेस के ऊपर बनी थी। चलो यार बाद में सोचते हैं। फंस गया हूँ, तो कहीं तो फंस गए थे ये, कहीं तो परेशान थे, तो आ जाएंगे, टेंशन नहीं करो। ये नॉर्मल टेम्प्ररी वाली एनर्जी है उनकी कि फंस गया हूँ, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गए हूँ, उसके बारे में बता रहे हैं। हर चीज़ को तुम नेगेटिव ही सोच रहे होगे, थर्ड पार्टी के साथ फंस गए ना, यही सोचा ना। मैं ट्रैफिक की बात कर रही हूँ, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गए हूँ, आ ही रहे हूँ, रास्ते बैठ के हूँ, कुछ भी सोचते हो। हरकतें नहीं, दिल देख पगली, तो देख रहे हो, हरकतें मत देखो इसकी। हरकतें चाहे कुछ भी कर ले, चाहे परेशान करे, हैरान करे, आप लोगों का खून चूस लाए, पर वो मत देखो, इनका दिल देखो ना, दिल कितना अच्छा है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तो ये आपसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, तो क्या हुआ, मैं कुछ समय तक थर्ड पार्टी के साथ रह रहा था, उनके साथ समय बिताया, पर हूँ तो मैं तुम्हारा ही ना। क्या कन्फर्मेशन मिली है, वाह वाह, नहीं वाह, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, उस सॉन्ग था यार ये। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, अरे एक एक सेकंड मुश्किल हो गया, अब तो मैंने लोगों को बता दिया ना, आप आ रहे हो यार। अब आप लोग ना, अब मेरे को नहीं लगता है आप लोग खाना वाना खाओगे, मुझे लग रहा है खाना वाना छोड़ दोगे आप लोग, खाना पीना सब कुछ। अरे यार आता ही होगा, ज़बरदस्ती का मेकअप वेकअप करके बैठ जाओगे और पता चला शेव वेव करवा कर बैठे हो कि अब भी आए, अब भी आए, अब भी आए। कल से मुझे मैसेजेस चालू हो जाएंगे पता है कमेंट्स में, दीदी अभी आया नहीं, 1 दिन हो गया, दीदी 24 घंटे हो गए अभी तक आया नहीं। ऐसा मत करना, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे गुस्सा आ जाएगा। तंग करना नहीं मुझे, आई एम वॉचिंग यू। तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, तो खुश हो जाओ यार, अच्छा है, अच्छा इतने आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो गए हो कि आपको स्टॉक करने लगे हैं। मन में लड्डू फूटा। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, मुझे तो डेफिनेटली पसंद आई, अब आप लोगों का पता नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक चिपका दो और शेयर करो जिनसे भी आप शेयर करना चाहते हो, जिनके लिए आपको लगता है कि आप चिंतित, मतलब टेंशन है, परेशान है, तो उनकी लाइफ में उनको आंसर्स चाहिए तो उनको शेयर करो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं होगी, इसके चार्जेस लागू होते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो चैनल, बहुत पैसे लग रहे हैं, बहुत महंगा है क्या,
फ्री तो है, कर लो सब्सक्राइब। इतने प्यारे प्यारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, इतनी प्यारी प्यारी रीडिंग्स मिलेंगी आप लोगों को, है ना। तो चलो मैं चलती हूँ। आप सभी के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स, भगवान करे आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, प्यार, बहुत ज़्यादा पैसा भी बहुत आए, सक्सेस भी बहुत आए। आप लोग खुश रहो, बस खुश रहो। जितना हो सके अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश भी रखने की कोशिश करो। सबसे ज़्यादा अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखो। अपने मम्मी डैडी की बहुत रिस्पेक्ट करो, ठीक है। उनको डिसरिस्पेक्ट मत करो यार, ठीक है। वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया आप लोगों के साथ, जो आप लोग उनके साथ इस तरह मिसबिहेव करोगे। नहीं करना कुछ भी, ठीक है। उनका आशीर्वाद लेते रहो ताकि आप लोग लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो। सबको प्यार करते रहो। बाय, टेक केयर, लव यू गॉड। ओम गंगणपताय नमः, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।